बाथरूम का बंटवारा पार्ट 2। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कल्याणी का छोटा बेटा और बहू बाथरूम का इस्तेमाल ढंग से नहीं करते, जिसके चलते आए दिन कल्याणी की दोनों बहुओं में बहस हुआ करती। कल्याणी की बड़ी बहू अनीता बाथरूम के बंटवारे की बात सोचती है और अगले रोज जब अनीता खाने के समय सभी से कहती है, माँ जी, ससुर जी, मुझे बहुत ही ज़रूरी बात कहनी है। हाँ हाँ बड़ी बहू, बोलो क्या कहना है। देखिए माँ जी, मेरी बात आप सबको बुरी लग सकती है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। और अनीता आगे बोलने ही जा रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पायल जाकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर अनीता के कुछ पुराने दोस्त आए थे। सुमित, वर्षा, तुम दोनों यहाँ? बहू, कौन है ये लोग? नमस्ते अंकल आंटी, मैं सुमित और ये वर्षा, अनीता के पुराने दोस्त हैं हम। नमस्ते नमस्ते। छोटी बहू, खड़ी क्या हो? इन्हें बैठने के लिए नहीं कहोगी? कैसी बात करती है माँ जी, क्यों नहीं कहूँगी। आइए ना, बैठिए आप लोग। और दीदी, आप क्या भूत बनकर खड़ी हैं? अपने दोस्तों को पहचाना नहीं क्या? पहचान लिया, लेकिन सुमित, वर्षा, तुम दोनों अचानक से कैसे? अनीता, सुमित यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया हुआ था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी मिल लेते हैं। क्यों, तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें अचानक देखकर ना यकीन नहीं हो रहा। अब दोनों खड़े क्यों हो? बैठिए ना। अनीता, इनके लिए नाश्ता लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने दोस्तों के आने के बाद अनीता के दिमाग से बाथरूम वाली बात मानो जैसे निकल ही जाती है। कुछ देर में सभी मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर अनीता अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगती है। अनीता, मैं तुम्हारे घर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्यों कह रही हो अनीता? बाथरूम इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? अरे पगली, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैंने नहीं नहीं बल्कि क्यों नहीं कहा, तुझे ना आधा ही सुनाई दिया। अच्छा, तो फिर कहाँ है, बता दे, फिर हमें निकलना भी तो है। हाँ, कहाँ है बाथरूम? आगे से बाएं जाकर। सुमित बाथरूम की ओर चला जाता है तो वहीं पायल और कल्याणी सभी के लिए जूस लेकर आती हैं। कुछ ही देर में सुमित अपने मुंह पर हाथ रखे वापस आ जाता है। क्या हो गया सुमित, तुम तो बाथरूम गए थे ना? बाथरूम? वहाँ जाकर ही गलती कर दी मैंने। अनीता, बाथरूम में थोड़ी तो साफ सफाई रखनी चाहिए ना। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है और वर्षा भी उसके पीछे चली जाती है। अनीता गुस्से में कहती है, बस यही सुनना बाकी रह गया था। देख लो माँ जी, बाथरूम में साफ सफाई ना होने के कारण मेरे दोस्त कैसे चले गए। हे भगवान, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अरे लेकिन कुछ देर पहले तो बाथरूम साफ था, फिर अचानक गंदा कैसे हो गया? मुझे क्या पता माँ जी, अब बस बहुत हुआ। अब घर में या तो दूसरा बाथरूम बनाओ या इस बाथरूम का बंटवारा कर दो। उसकी बात सुनकर अनुज, सुखदेव और राजीव भी बाहर आ जाते हैं। क्यों इतना शोर हो रहा है? अरे ये घर है कि मछली मार्केट? जब देखो कचकच कचकच चालू रहती है। ससुर जी, दीदी ना बंटवारे की बात कह रही है, वो भी बस बाथरूम के चलते। बताओ। बड़ी बहू सही कह रही है, जैसी तुम दोनों की हरकतें हैं ना, बाथरूम का बंटवारा होना ही चाहिए। बाथरूम का बंटवारा? बाथरूम का बंटवारा? बाथरूम का बंटवारा? भगवान, ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तुम चारों कान खोलकर सुन लो। मैं बाथरूम का बंटवारा करती हूँ। सुबह से दोपहर तक राजीव और बड़ी बहू बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे और दोपहर से शाम तक पायल और अनुज। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर ये बंटवारा किसी को मंजूर ना हो तो घर छोड़कर जा सकता है। कल्याणी देवी बाथरूम के बंटवारे का फरमान सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन अनुज सुबह भागता हुआ बाथरूम जा रहा होता है, तभी उससे पहले ही राजीव बाथरूम में घुस जाता है। भैया, जरा जल्दी निकलना वरना मेरी निकल जाएगी। दरवाज़ा बंद कीजिए। और आप भूल गए क्या देवर जी कि बाथरूम का बंटवारा हो चुका है और दोपहर तक आप चाह कर भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये आप क्या कह रही हो भाभी? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? बात को समझो। बात को आप समझो, लेकिन बंटवारे के चलते आप दोपहर के बाद ही बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या मुसीबत है?
तभी अनुज भागता हुआ पड़ोसी के यहाँ जाकर बाथरूम यूज करता है। जैसे तैसे दिन गुजरता है तो रात के समय जब नींद में अनीता बाथरूम की तरफ जा रही थी तभी बाथरूम के सामने पायल आ जाती है। अरे दीदी, कहाँ चली आप इस समय बाथरूम में कदम नहीं रख सकती। तुम रात को यहाँ क्यों बस रही हुई हो? अब बंटवारे के चलते फिलहाल बाथरूम मेरा है, इस समय आप बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बाथरूम के बंटवारे का फैसला तो मुझे ही भारी पड़ रहा है। वैसे आप चाहें तो मुझे प्लीज़ कहकर बाथरूम जा सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं माँ जी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। अनीता को बाथरूम तो जाना था, लेकिन भला देवरानी के सामने वो कैसे झुकती, इसलिए पेट पकड़कर वो वापस चली जाती है और रात भर सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो बाथरूम भागती है और बाथरूम इस्तेमाल करके सो जाती है। कुछ ही देर में सुखदेव बाथरूम के पास आता है तो उसे दरवाज़ा बंद मिलता है। वो कल्याणी को आवाज़ लगाता है, कल्याणी, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जरा जल्दी से इधर आओ। अरे क्या दिक्कत हो गई? क्यों सुबह सुबह मेरे नाम का जाप कर रहे हैं? भाग्यवान न जाने बाथरूम में कौन है, बाहर आने को राजी ही नहीं है। कल्याणी बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगती है तो आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। बहुत दरवाज़ा पीटने पर अनीता नींद में बाहर आती है। बाजी, सुबह हो गई क्या? लगता है भाभी बाथरूम में ही सो गई थी। तभी तो मैं कहूँ ये आज जल्दी कैसे उठ गई। अनीता, अनीता जागो, आंखें खोलो। ये देखकर कल्याणी अपना सर पकड़ लेती है। बाथरूम के बंटवारे से कल्याणी की दोनों बहुओं को दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए जा रही थी। एक रोज़ करीब 12 बजे अनीता और पायल दोनों को बाथरूम जाना था तो अनीता कहती है, पहले मैं जाऊंगी। दीदी, आपका समय खत्म हो गया है, इसलिए मैं जाऊंगी, अब आप कल जाना। अरे अभी दोपहर खत्म नहीं हुई है, रास्ते से हटो पायल। ऐसे कैसे हटूं? आप हटिए। दोनों जिद पर अड़ जाती है तो वहीं कल्याणी अपने कपड़े लेकर नहाने घुस जाती है। हे भगवान, ये क्या जुल्म है? ठीक से इस घर में बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बाथरूम के चलते तो तबीयत पर और असर पड़ रहा है मेरी। दीदी बस बहुत हुआ। देखो, माँ जी निकले तो पहले आप चली जाना, लेकिन अब ये बंटवारा ख़त्म करो। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बाथरूम के बंटवारे के कारण परेशान तो हम ही हो रहे हैं। माँ जी और ससुर जी तो जब मन चाहे तब बाथरूम में घुस जाते हैं और हमें ही वक्त देकर जाना पड़ता है। हाँ, माँ जी के निकलते ही हम ये बात करते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और कल्याणी मुस्कुराती हुई बाहर आती है। क्या हुआ? कुछ कहना है क्या तुम लोगों को? कहना तो है, लेकिन पहले बाथरूम जाने दो। कुछ ही देर में कल्याणी की दोनों बहुएं सभी के सामने बाथरूम के बंटवारे को ख़त्म करने की बात कहती है, जिस पर कल्याणी उन्हें समझाती हुई कहती है, ठीक है, लेकिन बाथरूम का ढंग से इस्तेमाल और साफ सफाई को लेकर अब अगर कोई बहस हुई तो अच्छा नहीं होगा, खासकर छोटी बहू और अनुज तू। ठीक है माँ, हम समझ गए और हम वादा करते हैं कि ऐसी कोई हरकत गलती से भी नहीं करेंगे। और अब मैं भी कोशिश करूंगा कि घर में दूसरा बाथरूम जल्द बन जाए। ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर चमक आ जाती है और अंत में सब ठीक हो जाता है।